तो शुरू करते हैं हमारी जर्नी का अगला हिस्सा, जो रामेश्वरम में हमने घूम के बिताया। रामेश्वरम में मुख्य मंदिर के दर्शन करने से पहले आपको अग्नि तीर्थ में स्नान करना पड़ता है। अग्नि तीर्थ समुद्र का ही हिस्सा है और इसमें स्नान करने के बाद आप कपड़े चेंज करके तो मुख्य मंदिर में जा सकते हैं, और या फिर भीगे ही जाइए, अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर 22 कुंडों के जल से आपको स्नान कराया जाएगा। वहाँ पर 22 तीर्थों से लाया हुआ जल कुओं में रखा हुआ है, जिसके पानी को आपके ऊपर डाला जाता है और तब वो आपका एक कंप्लीट स्नान माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समुद्र में, जिसे अग्नि तीर्थ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर स्नान किए और स्नान करने के बाद मंदिर में प्रवेश किए। एक बात आप और भी समझ लीजिए कि अग्नि तीर्थ का जो स्थान है ये बहुत साफ़ नहीं है। समुद्र का पानी बहुत गंदा रहता है, क्योंकि हो सकता है कि मंदिर के आसपास की जगह का कचरा भी इसी में डाल दिया जाता हो। तो पानी तो बहुत गंदा है, लेकिन कहते हैं कि अगर श्रद्धा होती है तो तालाब में भी आदमी डुबकी लगा ही लेता है। इसलिए बहुत भाव और श्रद्धा के साथ हम लोग यहाँ पर डुबकी लगाए, क्योंकि साफ़ सफाई और चीज़ों की बजाय कई बार भाव का स्थान और ज़्यादा रहता है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको 22 कुंड मिलेंगे। इन कुंडों में ऐसा मान्यता है कि विभिन्न तीर्थों से लाया हुआ जल रखा जाता है, और उस जल के छींटे हमारे ऊपर डाले जाते हैं तो हमारे बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे साथ के बच्चे इस जर्नी का खूब मज़ा उठा रहे थे, और देखिए गार्गी और सारे बच्चे बहुत ही खुश हैं। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, यही मुख्य मंदिर का स्थान है। हम लोग सारे कुंडों के जल से स्नान करने के बाद इस स्थान पर आकर अपने कपड़े चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आके हम लोगों ने अपने कपड़े चेंज किए और सूखे कपड़े पहनने के बाद फिर भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आगे जाते हैं। यहाँ के गलियारे एशिया के तीसरे सबसे बड़े गलियारे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। इनके ऊपर की गई पेंटिंग और नक्काशी का काम वास्तव में देखते बनता है। आप देख सकते हैं छत की साइड में जो पेंटिंग और डिज़ाइन की गई है वो वास्तव में अद्वितीय है। तो यहाँ पर आके आपको एक अलग तरह का अनुभव होगा। मंदिर के दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हुए हम लोगों ने एक मंदिर के साथ में सेल्फी ली। मंदिर पीछे जो दृश्य है वो मंदिर के पार्श्व भाग का है। ये जगह जो मंदिर के पास में होटल था, हम लोग यहाँ पे रुके थे, होटल सैंथिल हंदवार। मुख्य मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग धनुषकोडी दर्शन करने के लिए गए। बच्चों को यहाँ पर रेत से खेलने में बहुत मज़ा आया। हालांकि वहाँ का पुलिस प्रशासन इस बात की अनुमति नहीं देता कि आप समुद्र में स्नान करें, इसलिए समुद्र में स्नान करना तो प्रतिबंधित जैसा है, लेकिन बच्चे एकदम किनारे किनारे पानी के साथ खूब उछल कूद कर रहे थे। और नहाने की मनाही है, लेकिन सेल्फी लेने की कोई मनाही नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने ढेर सारी सेल्फी ली। बड़े लोगों को पुलिस प्रशासन समुद्र में नहाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता है, इसलिए हम लोग बच्चों को लेके किनारे पर आराम से मस्ती कर रहे थे।
मट्टी डालना, देखो मट्टी डालने आ रहा अनु के ऊपर। देखना इसके बाद हम लोग धनुषकोडी से लौटने लगे। धनुषकोडी में जो समुद्र का लेवल है वो सड़क से थोड़ा ही नीचा है, और जब कभी ज्वार भाटे का समय होता है तो ये सड़कों पर पानी आ जाता है। हालांकि ऐसा कहते हैं कि धनुषकोडी में समुद्र में ज्वार भाटे नहीं आते, और यहाँ का समुद्र भगवान राम ने बांध दिया है, इसलिए ये हमेशा शांत रहता है। लेकिन कभी कभार ऐसे पानी सड़कों पर आ भी जाता है। धनुषकोडी से लौटने के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन द घोस्ट स्टेशन था। ऐसा कहते हैं कि ये स्टेशन किसी समय में भारत का सुदूर रेलवे स्टेशन था। 1963 में आई हुई भयंकर सुनामी ने इस स्टेशन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, और उसके बाद भारत सरकार ने इसको दोबारा नहीं बसाया। ये द घोस्ट सिटी का एक चर्च जैसा सीन लग रहा है। हो सकता है कि एक चर्च हो। यहाँ पर चर्च के कुछ अवशेष बचे हुए हैं, और साथ में ही ये पुराने रेलवे स्टेशन का यार्ड है। यहाँ पर डेफिनेटली कोई इस तरह की चीज़ें बनी होंगी जहाँ पर लोग रुकते होंगे। अब यहाँ पे आसपास सभी जगह कुछ मछुआरे रहते हैं, जो और साथ में कुछ लोकल आइटम्स को सेल करने वाले लोग रहते हैं। ये एरिया शाम को पूरी तरह से बैन है, यहाँ पे आना स्ट्रिक्टली मना है। शाम को 5-6 बजे के बाद किसी भी ट्रैवलर को यहाँ पर ठहरने की परमिशन नहीं है। हम यहाँ से होते हुए समुद्र का नज़ारा देखने के लिए पीछे की साइड आए, और देखिए यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है द सी शोर इज़ मोस्ट डेंजरस विद स्ट्रॉन्ग करंट एंड सडन ड्रॉप ऑफ। तो यहाँ पर बहुत गहरी ड्रॉप ऑफ जैसी जगह है, लोग अचानक से डूब जाते हैं। बहुत तेज़ लहरें भी आती हैं जो आपको खींच के ले जा सकती हैं, इसलिए ये एरिया स्ट्रिक्टली समुद्र में जाने के लिए यहाँ मना किया गया है। लेकिन यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी करने में बहुत ही मज़ा आएगा। आप यहाँ पे जाएं तो फ़ोटोग्राफ़ी का आनंद ज़रूर लें। समुद्र की लहरें धीमे धीमे आपकी तरफ आती हुई, और शाम के टाइम पे फ़ोटोग्राफ़ी का एक अलग ही सीन बनता है। और इस प्रकार रामेश्वरम की एक बेहतरीन यात्रा का समापन हुआ। यहाँ से हम लोग वापस मदुरई के लिए प्रस्थान कर गए। मदुरई की यात्रा का व्लॉग आपको एक शॉर्ट व्लॉग के रूप में मिल चुका है। थैंक यू। अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा पंबन ब्रिज का बेहतरीन नज़ारा, जिसमें एक ट्रेन पूरी की पूरी समुद्र में समा गई थी। तो इंतज़ार कीजिए मेरे अगली वीडियो का। थैंक यू।